कवि कल्पना करता है भाई एक बार भूपति मन माही ओ भई गिलानी मेरे सुत नाही। लौट करके आए आंगन में, बड़ी उदास हैं, बड़ी चिंता में है। मन में विचार किया चलो गुरु वशिष्ठ के पास में चलते हैं, गुरु वशिष्ठ कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे। गुरु वशिष्ठ के पास में दशरथ पहुंचे। गुरु वशिष्ठ ने देखा, जवाब दिया, बड़े उदास हो, क्या बात है अयोध्या नरेश? अरे जब कभी आया करते थे ओंठों पर मुस्कुराहट रहती थी, चेहरा फूल की तरह खिलता नजर आता था और हमेशा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन आज ओंठों पर मुस्कुराहट नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है। कि ताजे गुलाब के मुखड़े पर आपन को दिखलाता है, चेहरे की चांदनी पर आपन को दर्शाता है। बोले हैं वशिष्ठ दशरथ, भरी हालत क्या है? क्या बात है, क्यों उदास हो? तो दशरथ ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और रोने लगे। पता नहीं श्रोता बंधुओं, गुरु वशिष्ठ से बोले हैं दशरथ, क्या बताएं, आप मुझे नरपत कह रहे हो? बोले, गुरु पर नरपति न कहो, नर कितना भी अधिकार नहीं। ये वह चार दीवारी है जिसका कोई औसार नहीं, जिसमें प्रकाश की आस नहीं, वह ऐसा अंध सवेरा है। सारांश वंश दीपक विहीन सूरज वंश में अंधेरा है। दशरथ बोले, गुरुदेव, अभी तक तो हमसे इंसान कहते थे कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अब पशु भी कहने लगे हैं। मैं क्या करें क्या ना करें? वशिष्ठ ने समझाया दशरथ को, जवाब दिया, चिंता न करो, धीरज रखो। कि धरो धीर हुई है सुत चार, त्रिभुवन विगत भगत भयहारी। धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन होंगे कब? लौट करके जाओ आंगन में, श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करना। यज्ञ करवाने के बाद में अग्निदेव प्रसन्न होंगे, उनके हाथों में हवि का थाल होगा, उस खीर को लेना, तीनों रानियों को खिलाना, तब तुम्हारे पुत्र होंगे। श्रोता बंधुओं, गुरु की बातों पर विश्वास आ गया दशरथ को। लौट करके आंगन में आए, श्रृंगी ऋषि को आंगन में बुलाया। और श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया था? ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? ये श्रृंगी ऋषि विभांडक मुनि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। लेकिन दशरथ के कौन थे? दशरथ की एक लड़की हुई थी जिसका नाम था शांता। उस शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया। उस लड़की का विवाह, शांता का विवाह
श्रृंगी ऋषि के साथ में किया। इसलिए दशरथ के ये मान थे, इसलिए मान को बुलाया था। आज भी कोई काम करो घर में तो मान बुलाए जाते हैं, तभी पुण्य होती है होती है। इसीलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी वशिष्ठ